हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था और नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई हैव इंक्लूडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन एक्सेस इट देयर टू वॉच। इस वीडियो में हम सेंटेंस और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A sentence is a group of words that makes complete sense। सेंटेंस के लिए हमें वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए और वर्ड के लिए हमें लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेटर्स और वर्ड को हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट और वर्ड लेटर्स का ग्रुप होता है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। अब बहुत सारे वर्ड्स को अगर मैं एक सीक्वेंस में अरेंज कर दूं जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो तो वो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे एक वर्ड ये है, इज भी एक वर्ड है, रीडिंग भी एक वर्ड है और ए जो एक इंडेफिनेट आर्टिकल है ये भी एक वर्ड है और बुक ये भी एक वर्ड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? जॉन इज रीडिंग अ बुक, जॉन पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्योंकि एक सीक्वेंस में है, एक स्ट्रक्चर में है। वो स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जिसको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये सेंटेंस एक स्ट्रक्चर में है, तो एक सेंटेंस कहलाएगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, जॉन रीडिंग इज अ बुक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस के कुछ रूल्स और भी होते हैं, आइए देखते हैं। इट हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स और वर्ब्स आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो जरूर ही होगा। जैसे इस सेंटेंस में द कैट स्लीप्स पीसफुली, इसके अंदर कैट एक सब्जेक्ट है और स्लीप्स एक वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट हुआ और एक वर्ब हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में द कैट स्लीप्स पीसफुली व्हाइल द डॉग बार्क्स लाउडली, तो एक पूरा सेंटेंस है, तो इसके अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, द कैट एंड द डॉग, और स्लीप्स एंड बार्क्स ये दोनों ही वर्ब्स हैं। तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स और वर्ब्स हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होगा। इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर and ends with either of these three punctuation marks। अगर सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप आएगा, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। स्टेटमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया गया है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चंस जिनका जवाब आप यस या नो में भी देंगे तो सामने वाले को उसके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आप WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाई, व्हाट, हाउ ये लगाकर प्रश्न करते हैं। इनका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे डू यू गो टू मार्केट, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसका जवाब अगर यस या नो में भी दोगे तो सामने वाले को उसके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से प्रश्न करूं, Why do you go to market, तो ये WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। आपको इसके अंदर कोई रीजन बताना पड़ेगा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन जिनका जवाब आप यस या नो में देते हो और दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन जिसके अंदर आपको थोड़ी डिटेल देनी होती है। अगर सेंटेंस में कोई सडन फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके अंदर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है जिनके अंदर मन में उठी अचानक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, चाहे वो खुशी के हो, चाहे दुख के हो, चाहे वो आश्चर्य के हो। अगर सेंटेंस में सडन फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके अंदर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा जिसको हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। अब हम सेंटेंस के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट्स और टाइप्स में डिफरेंस होता है। पार्ट्स मतलब सेंटेंस के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, और सेंटेंस के टाइप्स में हम असर्टिव सेंटेंस जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे सेंटेंस के, और आगे आने वाली वीडियो में हम सेंटेंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होता है। आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट की कैटेगरी में आता है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जॉन इज रीडिंग अ बुक। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, कौन कार्य को कर रहा है, जॉन। जॉन सब्जेक्ट है, बाकी जो भी बचा वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है कि वो क्या कर रहा है या फिर वो क्या है। एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया था सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। आपको वर्ब पहचाननी है, जो भी पहली वर्ब आए उससे पहले हु या व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे तो जो भी जवाब आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा। जैसे यहाँ पे जो वर्ब है पहली इज है, और इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे इज से पहले हु लगा के प्रश्न करिए, हु इज रीडिंग अ बुक, तो जवाब आएगा जॉन। तो जॉन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए, बाकी जो भी पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अ वाइज मैन कॉल्ड द एम्बुलेंस। इसके अंदर वर्ब को पहचानिए, कॉल्ड। कॉल्ड यहाँ पे वर्ब है, इससे पहले हु या व्हाट लगा के प्रश्न करिए, हु कॉल्ड द एम्बुलेंस, अ वाइज मैन। और ये एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इसके अंदर किसने बुलाई एम्बुलेंस, मैन। ये एडजेक्टिव भी इसी के लिए आया है, ये आर्टिकल भी इसी के लिए आया है। तो ये पूरा फ्रेज एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नाउन फ्रेज जब नाउन के साथ उसके मॉडिफायर्स भी साथ आए तो वो पूरा फ्रेज एक नाउन फ्रेज कहलाता है, जो कि सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये द वाइज मैन सब्जेक्ट है, और बाकी जितना भी पार्ट बचा ये प्रेडिकेट है। थर्ड सेंटेंस, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। यहाँ पे वर्ब ये रही, इससे पहले हु लगा के प्रश्न करिए, हु कॉजेज कैंसर। जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको व्हाट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट लगा के प्रश्न करिए, व्हाट कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी जो भी बचा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। द बॉय इन द व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। इसके अंदर जो वर्ब है ये है इज, इससे पहले हु लगा के प्रश्न करिए क्योंकि हम किसी लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हु इज माई ब्रदर, बॉय। ये आर्टिकल भी इसी के लिए है, और ये पूरा प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है ये भी नाउन के लिए ही आया है। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन फ्रेज होगा। तो यहाँ पे ये पूरा फ्रेज एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट है। आगे जितना भी बचा वो प्रेडिकेट का पार्ट है, इज से लेकर ब्रदर तक। इज योर फादर एट होम। यहाँ पे जितने भी ये सेंटेंस थे ये सारे असर्टिव सेंटेंस है, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हो। सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में इनके फुल स्टॉप लगता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यस नो टाइप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और मैंने अभी बताया था कि जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब आप यस या नो में भी दे दोगे तो सामने वाले को उसके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो इज योर फादर एट होम, आप सिर्फ यस या नो में भी जवाब दोगे तो सामने वाले को उसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न किया गया है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो पहले आप वर्ब पहचानिए। वर्ब है यहाँ पे इज, इससे पहले हु लगाइए, हु इज एट होम, तो जवाब आएगा योर फादर। यहाँ पे योर फादर सब्जेक्ट है, बाकी इज एट होम यहाँ पर प्रेडिकेट है। सिट डाउन। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसको आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर हम किसी को आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, जो कि हिडन होता है। अगर मैं किसी से कहता हूं कि कम हियर, ऑब्वियसली क्लियर है कि मैं सामने वाले को ही बोल रहा हूं जो मेरे सामने है।
इसलिए मैंने यू नहीं लगाया। तो मैं किसी को बोलता हूँ शट द विंडो, तो ऑब्वियसली मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ, तो इनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, जो कि हिडन होता है। तो यहाँ पे सिट डाउन, ऑब्वियसली मैंने सामने वाले को ही बोला है, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा, जो कि हिडन है, और बाकी जितना भी बचा ये प्रेडिकेट का पार्ट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and don't forget to click on the bell icon to get new video updates. Thank you.